वहाँ खाकी और ग्रे कलर के वर्दी पहने हुए जो दोनों ही देशों के जो सैनिक थे वो बहुत ही खुश थे, दोस्ती बहुत ही आनंद में थे, मौज मस्ती कर रहे थे और पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। सो जिम रोट टू कॉनी दैट हैंस लव दैट टेस्टी मार्जिपन ऑन द केक। जिम ने कॉनी को आगे लेटर में लिखा था कि जो हैंस वर्थ ही लव्ड द टेस्टी मार्जिपन ऑन द केक प्रिपेयर्ड बाय हर। तो जिम ने कहा कि जो हैंस थे वो टेस्टी मार्जिपन जो कि केक था और जो कि कॉनी के द्वारा बनाया गया था, उस केक को हैंस ने बहुत पसंद किया। वट एवर वॉज लेफ्ट एट द क्रिसमस केक। He had further written that he had never seen or imagined a Christmas party like that. आगे जिम ने लिखा कि उसने इस तरह का क्रिसमस पार्टी कभी भी पहले देखा नहीं था और ना ही उसने ऐसी कभी किसी क्रिसमस पार्टी को इमेजिन किया था, यानी कभी उसने कल्पना की। So both Jim and Hans agreed on one point that the countries should never go wars. उसके बाद दोनों जिम और हैंस दोनों इस बात पर सहमत हुए बातों के दौरान कि देशों को कभी भी एक दूसरे से युद्ध नहीं करना चाहिए। एज वॉर्स लेफ्ट बिहाइंड ऑर्फन्स एंड विडोज़, क्योंकि वॉर के परिणाम स्वरूप सिर्फ अनाथ ही बचते हैं और विधवा औरतें ही बचती हैं। युद्ध का परिणाम ये होता है कि वो सिर्फ लोग अनाथ होते हैं और विधवाएं होती हैं। बट दे शुड रिजॉल्व ऑल इश्यूज बाय प्लेइंग गेम्स। तो ये तरीका अपनाने के बजाय, युद्ध का जो तरीका है उसको अपनाने के बजाय उनको एक और तरीका अपनाना चाहिए, वो है बाय प्लेइंग गेम्स। उनको गेम्स खेल करके अपने सारे इश्यूज़, अपने सारे समस्याएं सुलझानी चाहिए, जैसे कि लाइक क्रिकेट और फुटबॉल। नो वन डाइज इन अ गेम। तो अगर क्रिकेट या फुटबॉल या किसी और गेम के द्वारा कंट्रीज़ अपनी समस्याएं या इश्यूज़ को सुलझाते हैं तो इसमें कोई भी किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। नो वन डाइज। एवरीथिंग केम टू एन एवरीथिंग। तो इस तरह से सब कुछ समाप्त हो गया। उसके बाद जो ग्रे कलर के वर्दी में जो सिपाही थे वो अपने ट्रेंचेस में वापस चले गए। एंड एक्सचेंज ऑफ कैरल्स टुक प्लेस फॉर अ वाइल फॉलोड बाय साइलेंस। उसके बाद जो क्रिसमस में जो गाना लोग गाते हैं कैरल्स, वो उन्होंने थोड़ी देर गाया और उसके बाद वहाँ पर एकदम शांति छा गई। सो जिम रोट दैट इट वॉज अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। तो जिम आगे लिखते हैं कि ये बहुत ही शांति का और गुडविल, शांति और गुडविल का समय था। अ टाइम फॉर दैट ही वुड ट्रेजर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। ये एक ऐसा समय था जिसे वो अपनी ज़िंदगी भर उसे अपने एक सुखद खजाने की तरह वो याद रखेंगे। अपना पूरा जीवन इस घटना को याद रखेंगे, इस शांति और गुडविल की घटना को। दे पार्टेड विद द होप दैट दे वुड बी विद देयर फैमिलीज एज सुन एज द वॉर एंडेड। उसके बाद वो दोनों ही सेना की टुकड़ी, जर्मनी की सेना और इंग्लैंड की सेनाएँ अपने अलग हो गई, अपने अपने ट्रेंचेस में चले गए, इस उम्मीद में कि बहुत जल्दी वो सभी सोल्जर्स अपने अपने परिवार के साथ वापस जाएंगे, अपने परिवार के पास वापस जाएंगे जैसे ही वो वॉर ख़त्म होगा।